जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन शेयर में देखने को मिल रही है ज़बरदस्त खरीदारी। 10 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस चैनल पर दोस्तों हम प्योर स्टॉक मार्केट में होने वाले अपडेट्स पर बात करते हैं कि किस कंपनी में क्या हो रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये ऑलरेडी सारी बातें पब्लिक डोमेन में, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और देखें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, यहाँ पर ये वैसे अब इसमें से एक या दो क्लोज हो चुके हैं, एक अभी भी ओपन होगा दोस्तों आईपीओ, उसकी जानकारी दी है ना। तो आप इन अच्छी जानकारियों को समय रहते देखा करें। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है, मार्केट में इससे रिलेटेड न्यूज़ है। आज इसने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया। अब आप अंदाज लगाएं, कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए यही कंपनी है और इसका उदाहरण के लिए अगर किसी समय 48% का मार्केट शेयर है और वो बढ़ के 49% हो रहा है, मतलब मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, जहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट स्पर्धा है दोस्तों, वहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से देखें आज यहाँ पर 3-4% की तेज़ी देखने को मिली। शेयर कौन सा है? नाम है JBM ऑटो। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बात किया तो आप देख सकते हैं JBM ऑटो टॉप्स ई बस मार्केट विथ 49% शेयर इन मई 2026। JBM ऑटो को आप जानते हैं दोस्तों, ई बस में काम करता है, गजब का काम है। और आप देखें यहाँ पर कि इसी वजह से आप आज यहाँ तेज़ी देखेंगे। अगर आप देखें 5 साल में JBM ऑटो में तो 704% के रिटर्न्स है और मैक्सिमम देखेंगे तो सॉलिड रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है। JBM ऑटो एक्चुअली करता क्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बसेस के ऑर्डर मिलते हैं, उस पर बात है। मार्केट कैप देख लें इसका 16,000 करोड़ रुपीज़ का। दोस्तों, ये अभी का इसका करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो एक ही फेस वैल्यू। कर्ज इसका थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ गिरवी शेयर कुछ नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 67.53% प्रमोटर, FI के पास 2%, DI के पास ना के बराबर, पब्लिक के पास बाकी माल। अगर हम ये देखें बैलेंस शीट में तो 1,515 करोड़ के रिजर्व्स और उससे डबल बोरोइंग है। क्वार्टरली नंबर लास्ट क्वार्टर में क्या रहा था तो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखें आप, 84 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि एक क्वार्टर पहले 60 था और एक साल पहले 72। तो नंबर्स तो बढ़िया आ रहे हैं। पीर्स में देख लें दोस्तों, इसके सामने कौन है तो अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरह के काम करता है ना, ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह में, इस वजह से तो नज़र बना के रखें। मई का डेटा आ गया, मई में इन्होंने बेहतरीन लीड किया है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है उसमें 6% की तेजी आई, अचानक तेजी क्यों हुई है तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो 12 लाख शेयर 564 रुपीज़ के प्राइस पर बेचे गए और उतने पे ही खरीदे भी गए दोस्तों। बल्क डील हुई है और इसलिए इसमें आज 5 गुना जो है वो डिलीवरी होती नजर आई है, 5 गुना इसमें वॉल्यूम होते नजर आया है। शेयर कौन सा है? तेजस नेटवर्क लिमिटेड। क्या रीज़न रहा है तेजस नेटवर्क में तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रहे हैं, है ना, ये आपको अलग अलग, ये जंप आ गई, वो जंप आ गई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्लियरली मैं देख चुका हूँ, ऑलरेडी नाम भी पढ़ चुका हूँ कि किन्होंने खरीदारी की है। तो यहाँ पर मैं आपको लिए ही चलता हूँ BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तेजस नेटवर्क। अगर आप देखें तो आज यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम देखें आप कितना है, 5 गुना वॉल्यूम बढ़ा है दोस्तों। तो 5 गुना वॉल्यूम बढ़ना है मतलब सीधे बल्क डील हुई है। यहाँ पर 12 लाख शेयर की डील होते हुए नज़र आई है तेजस नेटवर्क के अंदर। तेजस नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रमोटर के पास माल कितना है तो आप देख सकते हैं 54.30 है। FI के पास माल कितना है 5.29, बाकी DI के पास और 36% के करीब पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो 2,750 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर देख सकते हैं तेजस नेटवर्क की, तो दोस्तों माइनस में है प्रॉफिट और बहुत लंबे समय से माइनस में चल रही कंपनी। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, हालांकि टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है शेयर, टाटा ग्रुप की होल्डिंग भी है इसके अंदर, तो नज़र बना के रखें इसके ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर अगला जो शेयर है उसमें 2% की तेज़ी, हालांकि इसकी निफ्टी 50 में इंक्लूजन की बात हो रही है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स में जा सकता है, क्यों वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। पहले शेयर का नाम देखते हैं, कौन सा है शेयर, नाम है BSE लिमिटेड। तो ऐसा क्या हुआ है तो हम नीचे की तरफ आकर देख रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें अपडेट नहीं है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ और चीज़ें देखने के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, वो क्या है,
तो जो गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या है डिसीजन ले सकती है दोस्तों, या कम कर सकती है, क्योंकि इससे अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो इस ऑलरेडी ये स्टॉक BSE जो है वो मार्केट में लिस्टेड है, और BSE ऑलरेडी इंडेक्स है, इंडेक्स पर अगर चीज़ें कम होंगी तो उनके प्रॉफिट्स पर असर पड़ेगा, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। BSE अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो FI मार्च के अंदर होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ करें, इसके अंदर DI के पास माल देखें बड़ा है, माल पब्लिक के पास से कम हो रहा है। बैलेंस शीट देखें 6,591 करोड़, मतलब जीरो बोरोइंग, कोई गिरवी शेयर है सॉरी कोई यहाँ पर उधारी है, नो उधारी, कोई बोरोइंग नहीं है। क्वार्टरली नंबर्स तो मार्च में देखें आप, यहाँ पर नंबर क्या है, नेट प्रॉफिट बहुत हाईएस्ट था BSE का 795 करोड़। और दोस्तों अगर ये वॉल्यूम वाला मीटर अगर LTCG वाला हो गया तो बड़ा दबंग नंबर देखने को मिल सकता है, और BSE कैपिटल मार्केट के अंदर इंडेक्स के रूप में टॉप पर है दोस्तों जो अगला शेयर है, मैं हमेशा से ये बोलते हैं इसके बारे में कि मुझे ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती, लेकिन दोस्तों आज देखें आप यहाँ 15-16% इसमें जंप आई है। 15-16% जंप आने के पीछे रीज़न क्या, पहले आप नाम देख लें, फिजिक्स वाला लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या है तो यहाँ फिजिक्स वाला के अंदर क्या है, फिजिक्स वाला रोल बैक लैंडिंग प्लान्स, उन्होंने अपने नए लैंडिंग प्लान लाए हैं दोस्तों। स्टूडेंट की फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने NBFC को पार्टनर बनाया, देख सकते हैं आप, FinZ लैंडिंग बेट। मतलब सीधी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है दोस्तों, है ना, आगे की चीज़ें करना चाह रहा है, तो उसको NBFC के माध्यम से उसके साथ पार्टनरशिप की है कि उनको लोन भी मिल जाए। तो ये एक एक्सपांसन के लिए अच्छी चीज़ देखने को मिली दोस्तों। डायरेक्ट फिजिक्स वाला शेयर्स राइज आफ्टर रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग प्लान, सीधे सीधे आपको उधार मिल जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो सीधी बात है दोस्तों कि और ज़्यादा जो है वो फूड मूवमेंट देखने को मिलेगा टुवर्ड्स दी फिजिक्स वाला, ये एक समझ में आने वाली बात है हमारे हिसाब से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है तो क्या है, अभी इतना जंप आने के बाद दोस्तों अगर देखें तो बॉटम से ये 28% कवर हुआ, वरना बहुत ज़्यादा गिरावट थी। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या था 38%। फिजिक्स वाला की बात करें तो यहाँ आप इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं, क्या है इसकी मार्केट कैप 30,456 करोड़, ये आपके सामने। बुक वैल्यू और करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू एक की है, कर्ज इसके बाद 1,052 करोड़ का जरूर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें इसका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखते हैं अभी की लिस्टिंग है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर प्रोमोटर तो कांस्टेंट है, FI ने माल कम किया है, माल DI ने बढ़ाया दोस्तों यहाँ पर, और पब्लिक के पास तो है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट ऐसी जगह कम ही रहेगा, क्योंकि जब इसमें से एग्जिट की बारी आएगी तो हम और आप कर नहीं पाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो जो मन में लालच उस चक्कर में। बैलेंस शीट देखें यहाँ पर 4,234 करोड़ के रिजर्व हैं उनके पास, और 1,052 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर जो मैंने दिखाए थे दोस्तों आपको, प्रॉफिट इसका माइनस में, ये आप देखें, है ना। तो ये सब चीज़ें तोल मोल के अपने डिसीजन लें दोस्तों। यहाँ पर जो अगला स्टॉक है अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 14 से 15% की जंप है। जंप के लिए कई जगहों पर अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही है दोस्तों, है ना, कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने जो सिल्वर का इंपोर्ट है उसको कर्व कर दिया, मतलब इंपोर्ट नहीं होगा, जो भी है यहीं से होगी सारी चीज़ें। तो वो भी कुछ मेटल के प्राइस इस चक्कर में गिरे हैं, कुछ मेटल के बढ़े हैं, तो उसमें यहाँ पर थंगामाइल ज्वेलरी के अंदर हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिली 15% की। और अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ के अंदर 37%, 6 मंथ में 69, 1 ईयर में देखें आप 185, और 5 साल में आप देख लें 1,196% के रिटर्न्स हैं। 422 रुपये का शेयर 5,480 रुपये। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रीज़न और भी है दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। कहाँ, अगर आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस एट, है ना, नीलकर्णी एंड पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु। मतलब सीधी बात है एक्सपांसन, नए स्टोर, नई चीज़, नई ब्रांच, नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती नजर आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लें आप यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 61 पॉइंट, यहाँ पर FI 4.37, यहाँ पर DI 17.41, पब्लिक 16%। मतलब क्या है, स्मूथ अरेंजमेंट नज़र आता है यहाँ पर, स्मूथ अरेंजमेंट। बैलेंस शीट देखें 1,385 करोड़ के रिजर्व्स और 913 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स देखें आप यहाँ पर क्या है, तो
तो दोस्तों अभी के अंदर देखें तो 143 करोड़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिया था थंगमइल ने। तो ये भी नज़र पे रखें, किसका? थंगमइल ज्वेलरी का। इसके बाद दोस्तों अगला जो स्टॉक है ना, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 7.19% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ों में है ही दोस्तों, क्योंकि डिफेंस इंडेक्स के अंदर तेज़ी आई है, उसकी वजह से जेन टेक में भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट 1 ईयर से डाउनफॉल है, 5 ईयर में अच्छी तेज़ी है और रिकवरी मोड में भी नज़र आया। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो देखें चारों तरफ भी कि भाई राइज हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो डिफेंस इंडेक्स है उसमें तेज़ी है दोस्तों, उसके कारण यहाँ भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड आज 4.28% की तेज़ी है। अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो बढ़िया तेज़ी के साथ काम करा है। 5 ईयर में देखें तो इतने रिटर्न हैं कि शायद जिनके भी पास रहा होगा उनको तो माला माल कर दिया। कारण क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर हिटाची एनर्जी के अंदर दोस्तों, यहाँ पर जो सिटी बेट्स, सिटी है, सिटी ग्रुप, वो यहाँ इसके ऊपर बेट लगा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ और 3 ऐसे पावर के स्टॉक हैं जिनके ऊपर वो बेट लगा रहे हैं, और ये एफएनओ से जुड़े हुए स्टॉक हैं दोस्तों, हिटाची एनर्जी वगैरह। अगर मैं हिटाची का आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो देखें आप 2,42,000% के रिटर्न, और समय कोई ज़्यादा नहीं, 2020। अब आप अंदाजा लगा लेना, 2020 के अंदर आया था 15 रुपये के प्राइस पर, वहाँ से कहाँ चला गया। तो ये रिटर्न उनको मिले होंगे जो 5 से 6 साल बैठे होंगे दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। इसके साथ सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इसमें भी तेज़ी है, और इसके तेज़ी के पीछे रीज़न वही है जो कि अभी मैंने आपको बताया हिटाची एनर्जी का। क्यों? आप देख सकते हैं, अगर ये नीचे अपडेट होगी, ये देख सकते हैं हिटाची एनर्जी और सीजी पावर एंड जी वर्नोवा, ये 3 स्टॉक हैं दोस्तों जिनके ऊपर नोमुरा क्या है, बैट लगा रहा है। नोमुरा, सिटी ग्रुप और बहुत सारे लगा रहे हैं बैट। भाई क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर अलग तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, तो इन पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर आप देखें सीजी पावर तो 1 ईयर के अंदर 36 और 5 ईयर में देखें तो 1000% के रिटर्न है, और मैक्सिमम देखें आप तो वॉलेटिलिटी रही लेकिन रिटर्न बढ़िया बने। इसके बाद देखिए पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो पारस डिफेंस के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, डिफेंस इंडेक्स के अंदर अलग तरह का मोमेंटम नज़र आ रहा है, ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ भी तेज़ी है डिफेंस के अंदर भी। उसके बाद देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में क्या हुआ था दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वो क्या आ रही है? देखें डेटा सेंटर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और पार्टनर एक ताइवानीज़ पार्टनर है दोस्तों। ये लोगों को बहुत आम बात लगने वाली है। क्या लगेगा कि सर आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन अगर डेटा पैटर्न किसी ताइवानीज़ पार्टनर के साथ काम कर रहा है डेटा के लिए, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ताइवान जो है ना, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख लेना, ताइवान होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर फाउंड्री कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और उसके अलावा दोस्तों 90% ताइवान प्रोड्यूसेस ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस लीडिंग एज चिप। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर वहाँ डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो दोस्तों आप क्या सोचेंगे और क्या होगा यहाँ पर। तो बढ़िया यहाँ पर चीज़ होती नजर आ रही किसकी, तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है डिक्सन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये था वीडियो, ये थी अपडेट जो कि मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ देगी। किस बिजनेस में क्या हो रहा है, किस शेयर में क्या हो रहा है, किस कंपनी में क्या हो रहा है, ये जानकारी होना जरूरी। कंपनियां क्या कर रही हैं, ये अपडेट्स आप तक इस वीडियो के माध्यम से। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हाइप भी करें, लाइक करें, शेयर करें पुराने लोग, और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।